जंगल में तेज बारिश हो रही थी और हवाएं चल रही थी। राधा चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठी थी। तब वो कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ये कब रुकेगी। हमारा ये टूटा फूटा घोंसला कब तक हमें बचाएगा। मम्मा, ये ऊपर से पानी क्यों टपक रहा है? मम्मा, इस पानी की वजह से मेरे पंख भीग गए और ठंड भी लग रही है। वो तीनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी उनका घोंसला तो टूटकर हवा में उड़ जाता है। वो तो फिर पूरी तरह बारिश में भीगने लगते हैं। तब राधा कहती है, हे भगवान, ये क्या? अब तो टूटा फूटा घोंसला था, वो भी हवा में उड़ गया। अब बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ इतनी तेज बारिश में? मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या अब हम बिना घर के रहेंगे? वो बेचारे ऐसे बारिश में भीग रहे थे। कालू और मयूरी अपने घर के बाहर बैठे उन्हें देख रहे थे। तब कौवा कहता है, अरे मयूरी, देखो तो इस गरीब राधा चिड़िया का घोंसला भी टूटकर उड़ गया हवा में। हाँ पति जी, ये तो अपने बच्चों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। अरे तुम दोनों क्यों मेरा मजाक उड़ाते रहते हो? मैं भी तो एक माँ हूँ। मैं भी अपने बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बेचारी राधा तो तेज बारिश में किसी तरह अपने बच्चों को छिपाए हुए बैठी थी। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा, तो क्या अब हमारा घर नहीं बनेगा? क्या हम यहीं रहेंगे? नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत बोलो। हमारा घर बनेगा क्यों नहीं, जरूर बनेगा हमारा घर। बस आज की रात कैसे भी करके गुजार लो। सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढूंगी। मम्मा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई शिकारी चील ना आ जाए। नहीं मेरी बेटी, तुम डरो नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तुम चिंता ना करो। फिर ऐसे किसी तरह उनकी वो रात गुजर जाती है। सुबह राधा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर की तलाश में निकल जाती है। वो अपने बच्चों के लिए घर की खोज कर रही थी। तभी उन्हें जंगल के बीच एक कागज का घर बना हुआ दिखाई देता है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर वहां आ जाती है। तो वो देखती है कि उस घर के तो आंखें और मुंह भी बना हुआ था। अरे मम्मा, ये क्या है? इसकी तो आंखें और मुंह भी है। ये कितना अच्छा लग रहा है। अरे मेरे बच्चों, ये तो एक कागज का घर है। ये तो बहुत मजबूत लग रहा है। हवा चल रही है फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा। ये तो बड़ा अच्छा घर है। मम्मा, तो क्या हम इस घर के अंदर जाकर रह सकते हैं? मम्मा, ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तो हम आराम से रह सकते हैं। हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, ये तो अच्छा घर है। चलो हम इसके अंदर चलकर देखते हैं और हम अब से इसी घर में रहेंगे। वो राधा चिड़िया तो फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर उस कागज के घर के अंदर आ जाती है। वो घर तो अंदर से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। बच्चे तो घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब राधा कहती है, अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है। और ये अंदर से कितना अच्छा है, मजबूत है ये तो बहुत। और ये घर तो चारों तरफ से बंद है। यहाँ तो कोई आ भी नहीं पाएगा। लेकिन तुम कभी बाहर खिड़की से मत देखना। हाँ मम्मा, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजा के महल में आ गए हों। मम्मा, हम बाहर नहीं झांकेंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी मयूरी कौवी राधा चिड़िया और उसके बच्चों को उस कागज के घर के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। और वो दोनों उनको सुरक्षित देखकर बहुत जलते हैं। तब मयूरी कहती है,
अरे मेरे पति जी, ये देखिए इस चिड़िया की किस्मत। अरे उसे तो बिना बना ही इतना अच्छा कागज का घर मिल गया, और वो भी एक महल जैसा है। अरे मयूरी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे इतना अच्छा और इतना बढ़िया घर उस गरीब चिड़िया का कैसे हो सकता है, जिसके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम रुको, अभी मैं जाकर उससे ये घर छीन लेता हूँ। अरे तो तुम अब बैठकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तो जाओ ना जल्दी और जाकर उस गरीब चिड़िया से वो घर छीन लो। वैसे भी वो चिड़िया तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, वो तो खुद अकेली है। वो लालची कालू कौवा तो फिर उस चिड़िया के कागज के घर में आकर बैठ जाता है। उसे अचानक से वहाँ देखकर चिड़िया और उसके बच्चे तो डर जाते हैं। अरे कौवे भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? अरे छोटी चिड़िया, ये घर अब मेरा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। तू चुपचाप से अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं इस घर को चोंच मार मार कर तोड़ दूंगा। नहीं नहीं कालू अंकल, आप ऐसा मत करिए। हमारे पास दूसरा घर नहीं है, हमें आप यहाँ से ना निकालिए, हमें यहाँ पे रहने दीजिए। हाँ तो मैं क्या करूँ, ये घर मेरा है तो मेरा है। तुम अब जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी इसे चोंच मार कर तोड़ता हूँ। मुझे लगता है ये तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐसे तो जाओगे नहीं। वो कालू कौवा तो चोंच मार मार कर उस घर की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बहुत मजबूत थी, वो नहीं टूटती। वो सोचता है कि मैं अगर ऐसे चिड़िया को डराऊंगा तो वो वहाँ से चली जाएगी। अरे कौवे भैया रुक जाइए प्लीज, हमारे घर को ना तोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? लेकिन वो कौवा तो नहीं मानता और वो घर में चोंच मारता रहता है। तभी घर को गुस्सा आ जाता है और वो हिलने लगता है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और हवा के साथ वो घर तो उड़ने लगता है। तभी वो सब तो बहुत डर जाते हैं। तब वो कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे नहीं मरना, चिड़िया मुझे बचाओ। अरे कौवे भैया डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, आप भी यहीं जमीन पर लेट जाओ और मेरे बच्चों तुम दोनों आओ, मेरे पंखों में लिपट जाओ, ऐसे तुम्हें डर नहीं लगेगा। फिर इस तरह वो कौवा जमीन पर लेट जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद वो घर तो एक जगह जाकर गिर जाता है। चिड़िया के बच्चे और चिड़िया तो सुरक्षित थी, लेकिन कौवा उस घर के नीचे दब जाता है और वो चिल्लाने लगता है, चिड़िया चिड़िया मुझे इस घर के नीचे से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और मुझे मरना नहीं है। प्लीज चिड़िया मेरी मदद करो। रुको कौवे भैया, मैं अभी इस घर के नीचे से आपको निकालती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। चिड़िया तो फिर घर को हटाती है और उस कौवे को बाहर निकालती है। कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं हर बार तुम्हारे साथ कितना गलत करता हूँ और फिर उसके बाद भी तुम मेरी कितनी मदद करती हो। चिड़िया मेरा ये सब करने के लिए दिल नहीं करता, पर मुझसे तो वो मयूरी कौवी करवाती है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कौवे भैया, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें सजा मिल गई तो देखो, तुम्हें अपनी गलती भी समझ में आ गई। अच्छा है तुमने अपनी गलती का एहसास तो किया। अब तुम ये सब मत बोलो मुझे। फिर इस तरह राधा चिड़िया अपने दोनों बच्चों और कालू कौवे के साथ वापस अपने जंगल की तरफ आते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कौवे को घर के नीचे से किसने निकाला था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।